हेलो एवरीवन, आप सभी को भारद्वाज मैथ क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं सिद्ध करने वाला, जो अंक दे दिया रूट में और बोल देता है एग्जाम में जो सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या। और बिहार बोर्ड के लिए खास के एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ देगा। यानी कि ऐसा कंपलसरी है जो प्रत्येक साल 2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछता है। कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया, कभी 2 क्वेश्चन पूछ दिया। तो मान लीजिए एकदम ये पूरा एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 10th के लिए। तो आइए हम जानते हैं इसको कई तरीका से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर दे दिया, 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरीका देखते हैं जिसमें हम सिर्फ रूट वाला कोई मानेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं माना कि रूट में क्या है, √3 है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए क्या मान लिए, √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ भी दे दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3√5, 3√5, या दे दिए यहाँ पे 2 - √2, 2 - √2, यहाँ पे दे दिए सिर्फ √3। तो ये सब दे दिया तो हमको इस सब से मतलब नहीं है, जो रूट में रहेगा सिर्फ हम उसी को मानेंगे। यहाँ पे रूट में है 5 तो मान लेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पे रूट में है 2 तो यहाँ पर भी मान लेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है √3, तो इसको मान लेंगे क्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, मान लिया यहाँ पे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जहां परिमेय संख्या रहता है तो उसको कौन चीज में लिखते हैं, P/Q के रूप में। या हम इसको ये नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि P/Q बराबर √3, ये सब में लिखाएगा। इसके आगे जो भी सवाल देगा सब में प्रोसेस सेम ही चलेगा। P/Q बराबर √3, जहां PQ एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये प्रोसेस सब कोई भी सवाल देगा तो उसमें सेम चलेगा। अब इसको देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P/Q बराबर √3, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, यानी कि पावर में 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, वर्ग कर दिए। अब देखिए क्या करना है, ये स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर है, तो क्या लिखा जाएगा, P² बटा, अब बराबर में क्या लिखा जाएगा, ये √3 है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म। अब कटेगा कैसे, तो देखिए √3 है, √3 का स्क्वायर दे दिए यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, √3 गुने में √3, √3 गुना में √3। जब इसको गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखा गया, 3। एक लाइन और आ जाइए, यहाँ पे P² बटा Q, अब बराबर 3Q लिख दे सकते हैं। काहे कि अब देखिए यहाँ पे एक Q, 2 Q है, तो एगो Q यहाँ भाग में रहने दिए, और जब भाग से इधर लाए तो एगो Q कौन चीज में हो गया, गुना में हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए, समीकरण 1। इतना प्रोसेस, ऐसा जो भी सवाल देगा सिद्ध कीजिए कि कोई भी अंक दे के और कह देगा जो एक अपरिमेय संख्या, तो प्रोसेस सेम करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है, और ये पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, भिन्न संख्या है, और ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से पूर्णांक
संख्या आप बराबर भिन्न संख्या लिख दिए। देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा पहले यहाँ भिन्न है बाद में पूर्णांक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले भिन्न संख्या भी लिख सकते हैं और पहले पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, तो यो चलेगा। ठीक, पहले यहाँ पे हम भिन्न संख्या भी लिखेंगे और बाद में पूर्णांक संख्या भी। अब पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ये लिखती है। ये प्रोसेस सम जो भी क्वेश्चन रहेगा उस सब में ऐसे ही चलेंगे। जो संभव नहीं है यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। इसीलिए जो क्वेश्चन देने रहेगा पूरा को लिख देना है। क्वेश्चन क्या दिए हुआ है? 5 + 2√3। इसीलिए 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला तरीका बता दिए। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी देने रहेगा तो इस तरीका से बनाने के लिए जो जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, उससे मतलब नहीं है। जो रूट में रहेगा, कौन चीज में रहेगा? रूट में, उसी को मानना है। जो रूट में रहेगा उसी को मान लेना। तो यहाँ पे रूट में 3 था, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए? √3 को क्या किए? मान लिए जो ये परिमेय संख्या है। और चूंकि में लिखे क्या, जो परिमेय संख्या जब मान रहता है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे लिख दिए P/Q बराबर √3, जहाँ PQ एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है? दोनों के पावर में 2 देना है, तो दोनों के स्क्वायर कर दिए। अब ये स्क्वायर से यहाँ पे देखिए जब होल स्क्वायर दिए हैं तो दोनों के पावर में स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? खत्म। बचा कितना? 3। यहाँ पे क्यों 2 एगो इधर कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये भिन्न संख्या और ये क्या है? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे लिख दिए समीकरण 1 से पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या जो संभव नहीं है। पूर्णांक और भिन्न कभी ये संभव नहीं है जो परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या था? जो यहाँ पे लिखे थे परिमेय संख्या, वो क्या था? गलत था। इसीलिए जो क्वेश्चन में देले रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ में भी देले रहेगा, उसको यहाँ पे लिख के और लिख देना कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला विधि बता दिए, इसको देखिएगा अपना सॉल्व करके। और अब आते हैं दूसरी तरीका से हम बनाते हैं इसी क्वेश्चन को, जो कैसे बनेगा। दूसरी तरीका में भी देखिए, पहला तरीका जो बताए थे उसमें सिर्फ रूट वाला को मानना था, लेकिन दूसरी विधि जो हम बता रहे हैं दूसरा टाइप, उसमें जो सवाल देले रहेगा पूरा को मान लेंगे। जो सवाल देले रहेगा पूरा को, तो यहाँ पे सवाल में क्या है? 5 + 2√3। तो यहाँ पे हम पूरा को मानेंगे। माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या बराबर x। क्या मान लिए? एक परिमेय संख्या बराबर x। अब देखिए अब क्या करते हैं, बराबर में x दिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, चूंकि 5 + 2√3 बराबर x, ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे या जो रूट पे रहेगा, कौन चीज में रहेगा? रूट में रहेगा, उसी को इधर रखना है। बाकी जो भी अंक रहेगा 2, 3, 4, 5, उसको हम x के साइड ले जाएंगे। तो इधर रूट में क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो 3 इधर रहेगा, बाकी जो 5 और 2 जो बच रहा है किधर चला जाएगा? x के साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए √3 बराबर, इधर जो है वो भी हम लिख दिए x। अब देखिए 5 कौन चीज में है? प्लस में, तो इधर आगे कौन चीज में हो गया? माइनस में। और 2 कौन चीज में है? गुना में है। कौन चीज में है? गुना में। तो इधर आगे कौन चीज में हो गया? भाग में। कौन चीज में हो गया? अब इसको लिख दिए समीकरण क्या? 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कैसे? 1 से। समीकरण 1 से देखते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? और ये परिमेय संख्या आ गया। ये कौन संख्या? तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या।
तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या तो होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है जो ये परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए जो क्वेश्चन में है वो पूरा लिख देंगे। 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन में दे देते कि सिर्फ √5 है, क्या है? √5। यहाँ पे दे दिए साबित सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ रूट वाला दे देगा। तो यहाँ पर भी हम देखिए, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ रूट में है तो उसी को मान लेंगे। माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है? √5 क्या लिखा जाता? तो यहाँ पे देखिए कोई अंक नहीं है, तो यहीं पे क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। क्या कि रूट में जो है सिर्फ एक ही अंक है, उसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। अगर प्लस में रहता, माइनस में रहता या गुना भाग में, तो इधर लाते अंक, और नहीं है तो इसलिए हम इसको यहीं पे क्या किए? छोड़ दिए। और इसको समीकरण कितना मान लिए? 1 मान लिए। और इसी को लिख दिए कि समीकरण 1 से √5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। और x कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए जो क्वेश्चन में है √5 वो क्या करेंगे? लिख दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि ये बिहार बोर्ड 10th के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर ही लीजिए।